मेरे नन्हे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और हाँ, पढ़ने का अमल भी जारी रखे हुए होंगे। आज के सबक में हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले कि हम आज का सबक शुरू करें, आइए चंद हुरूफ का अयादा करते हैं। ये हरूफ बे के खानदान के हुरूफ हैं। बे, पे, ते, टे, से। बच्चों, बे के खानदान की तरतीब का अयादा इसी तरह से जारी रखिएगा। प्यारे बच्चों, आज जो हर्फ आप सीखने वाले हैं वो है हर्फ शीन। शीन की आधी शक्ल भी होती है और हाँ, शीन की आवाज होती है श। हर्फ शीन को सीखने और समझने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत कहानी आपके लिए तैयार की है और ये कहानी है एक शहजादे की। बहुत ही दिलचस्प है। आइए कहानी सुनते हैं। ये है शहजादा। शहजादे का नाम है शाहवीर और शहजादा शाहवीर एक शानदार महल में रहता है। शहजादे के पास एक खूबसूरत और नायाब परिंदा है। इस परिंदे को हम शाहीन के नाम से जानते हैं। आपको पता है बच्चों, शहजादा जहाँ भी जाता है अपने साथ अपने शाहीन को जरूर ले जाता है। एक दिन शहजादा अपने शाहीन के साथ जंगल की सैर को गया, लेकिन शाहीन उड़ते उड़ते न जाने कहाँ चला गया और शहजादा सोचता ही रह गया कि आखिर मेरा शाहीन गया कहाँ। जब शहजादा अपने शाहीन की तलाश में था तो जंगल में उसे एक लकड़हारा मिला जिसका नाम शरीफ था। लकड़हारे को मदद की जरूरत थी। उसे एक बहुत बड़ा लकड़ा उठाना था, लेकिन शहजादे ने उसे डांट दिया कि मैं क्यों तुम्हारी मदद करूं, मैं तो शहजादा हूँ। जैसे ही शहजादा जंगल के और आगे गया तो उसने वहाँ पर जंगल के बादशाह को देखा। जी हाँ बच्चों, शेर। शहजादा तो बहुत डर गया। शेर के पीछे से वो बहुत ही खामोशी से निकल गया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन शहजादे को अपना शाहीन मिला ही नहीं। रोशनी भी इतनी कम थी, अंधेरा भी बहुत ज्यादा था, उसे भूख भी लग रही थी और शदीद प्यास भी। कुछ ही देर में शहजादे के पास लकड़हारा शरीफ पहुंच गया। लकड़हारे को यह समझ आ गया था कि शहजादा बहुत थक गया है। लकड़हारे ने शहजादे को खाने के लिए नाशपाती दिया और खैरियत दरियाफ्त की। शहजादा बहुत शर्मिंदा हुआ। लकड़हारे ने शहजादे को महल तक का रास्ता दिखाया और वादा किया कि वो उस शाहीन को जरूर ढूंढ निकालेगा जो बहुत नायाब और कीमती है। शहजादे ने लकड़हारे का बहुत शुक्रिया अदा किया। क्योंकि शहजादा बहुत थका हुआ था, लिहाजा उसने जल्दी जल्दी डबल रोटी पर शहद लगाकर खाया और शरबत पिया। खाते ही वो सोने के लिए चला गया। अगले दिन लकड़हारा महल में आया। उसके पास जानते हैं बच्चों क्या था? जी हाँ, शाहीन। उसने आखिरकार शाहीन को ढूंढ ही निकाला। शहजादे ने इनाम के तौर पर लकड़हारे को बहुत सारे इनाम भी दिए और शक्कर की बोरी भी दी। जी तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी कहानी? मैं जानती हूँ कहानी आपको बहुत अच्छी लगी है। तो आइए अब हम उन अल्फाज की एक बार दोहराई करते हैं जो कहानी में इस्तेमाल हुए हैं। शक्कर, शहद, शाहीन, शरबत, शेर, शहजादा। अब वक्त है सवालात का। तो ये बताइए बच्चों कि इन तस्वीर में से कौन सी तस्वीर ऐसी हैं जिनके नाम में शीन मौजूद है? शाबाश। शाहीन, शहद। बच्चों, अब ये बताइए कि कहानी में आपने कौन सा जानवर देखा जिसका नाम शीन से शुरू हो रहा है? बिल्कुल ठीक, शेर।
और ये बताएं कि परिंदा कौन सा था? बिल्कुल सही, शाहीन। अच्छा जी, तो अब बताइए कि खाने की मेज पर शीन से शुरू होने वाली कौन कौन सी चीजें आप देख रहे हैं? बहुत खूब, आप देख रहे हैं शहद, शरबत। जी प्यारे बच्चों, आपने शीन की आवाज भी समझ ली और चंद नए अल्फाज भी जान लिए। तो आइए अब हम शीन की मुकम्मल और आधी शक्ल लिखना सीखें। शीन को भी सीन की तरह ही लिखेंगे, 2 शोशे ऊपर और सतर से नीचे से दोबारा ऊपर एक बड़ा शोशा। शीन के ऊपर 3 नुक्ते जरूर लगाएं। शीन की आधी शक्ल भी सतर के ऊपर ही बैठेगी, 3 नुक्ते वहां भी जरूर लगाइए। जी तो मेरे साथियों, मेरा आपके लिए आज का पैगाम ये है कि जब भी कोई आपसे मदद मांगे, आपने उनकी मदद जरूर करनी है। अपनी हैसियत को बड़ा ना समझें और सबको बराबरी का दर्जा दें और सबकी मदद करें। खुद को बड़ा और दूसरों को हकीर कभी न समझें। इसी पैगाम के साथ हंसते मुस्कुराते रहिए, खुश और खुर्रम रहिए और मजे से सीखने का अमल जारी रखिए। और बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नए हर्फ के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।